देखो, मैथ क्लियर करने का सिंपल फंडा है, मैथ में टॉप करने का बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग दो तरीके से एक स्टूडेंट हो यार, एक हो आप लोग बेसिक वाले और एक हो आप लोग मान लो स्टैंडर्ड वाले। ध्यान से देखना, ठीक है। ये जो मान लो आपका ये 10% हिस्सा है और ये पूरा 90% हिस्सा है, ठीक है। एक इनके लिए है भाई, ये बेसिक वालों के लिए है, ठीक है। और इधर स्टैंडर्ड वालों के लिए है। चलो कोई नहीं, अच्छे से समझना। ये तुम्हारा 70% हिस्सा है, ठीक है। ये तुम्हारा 20% हिस्सा और ये आपका 10% हिस्सा है। अब इसे आपको समझना होगा, ये स्टैंडर्ड वालों के लिए है। अब जिनका जो है वो अच्छे तरीके से अपना समझेंगे। बेसिक वाले का ना 90% केवल एनसीईआरटी ले क्वेश्चन आता है, याद रख लेना। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी को कम से कम अगर आप 3 से 4 बार अगर आप पूरे सॉल्व किए रहोगे एक ही क्वेश्चन को, तब उम्मीद है कि आप 90% एनसीईआरटी सॉल्व कर पाओगे। वरना आपका इसमें जो चांसेस एक्सटर्नल निकल कर आता है वो 20% ही आता है और 10% जो है ये आपका PYQs कवर कर रहा होता है। एटलीस्ट कम से कम 5 to 7 ईयर के क्वेश्चंस आपको करने ही होंगे प्रैक्टिस अच्छे तरीके से, कि 23 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में क्वेश्चन जो आ रखे हैं 2019, 2020, 2021, ठीक है। चलो, तो उस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी होगी। तो ये बेसिक वालों के लिए बहुत आसान है मैथ। आपको सिलेबस क्या करना है, आपको सिलेबस देख कर ध्यान से देखो और एनसीईआरटी को कम से कम 4 से 5 बार या 3 बार एटलीस्ट कर ही लेना, है ना। 3 बार कम से कम प्रैक्टिस करना। अगर पूरा एनसीईआरटी नहीं कर सकते तो जो टफ क्वेश्चन है उसे आप 3 से 4 बार करोगे, है ना। पूरे बुक नहीं बोल रहा, क्वेश्चन की बात करी जाएगी, ठीक ना। ये जो स्टैंडर्ड वाले हैं भाई, ये बहुत होशियार समझते हैं अपने आप को। स्टैंडर्ड वाले 20% केवल इन लोगों का एनसीईआरटी आता है। कितना? 20% केवल एनसीईआरटी, 20% इसमें PYQs कवर हो रहा होता है। क्योंकि PYQs करने का मतलब कि आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि इधर पैटर्न चेंज किया गया है स्टैंडर्ड बेसिक वाला। पहले ऐसा नहीं था, तो ये 2 साल से है। तो स्टैंडर्ड जब से डाला गया है तब से PYQs मैटर करता है, क्योंकि बच्चों को आइडिया लग रहा होता है कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है भाई, कैसा क्वेश्चन आ रहा है। और एनसीईआरटी से पल्ले नहीं पड़ता है जो 10% है। एनसीईआरटी से साफा लगेगा ना कि हट के दिया है 10% क्वेश्चन। कोई बच्चे आके बोलते हैं ना 20% क्वेश्चन नहीं लड़ा, एनसीईआरटी से साफा हट के दे दिया था, ऐसा नहीं है। पूरे अच्छे से एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट जो आया कि 10% जो है स्टैंडर्ड में, वो आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन होता ही नहीं है। लगेगा ही नहीं भाई, टीचर हूँ फिर भी बता रहा हूँ, लगेगा ही नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, मॉडल पेपर करना होगा, एक एक्सटर्नल बुक करना ही होगा जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो। जैसे RD शर्मा आपको लगाना ही होगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन के जो बेसिक होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो एल्गोरिथम में होते हैं ना, उस कैसे चेंज होता है। यानी आप तो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना पढ़ते हो कि एगो टॉपिक आपने पढ़ा तो उस पर 3 गो 4 गो क्वेश्चन आएगा। बट जब आप RD शर्मा करते हो तो आप 30 से 40 क्वेश्चन लगाते हो। 30-40 क्वेश्चन जब आप लगाना स्टार्ट करते हो तो वहाँ से आप इस एल्गोरिथम को पकड़ पाते हो। तब स्टैंडर्ड वाले में क्या होता है, बच्चे के कितने आते हैं, ऑलमोस्ट जाओगे ना तो 92 आता है, 94, कितना 86, कितना 82 मार्क्स, 81 मार्क्स, 80 मार्क्स, 26 मार्क्स। क्यों? क्योंकि यही जो फंडा है ना, ये बच्चे नहीं पकड़ पाते और यही आपको पकड़ना है। बेसिक वाले भाई बहुत चालाक इसमें हो सकते हैं, बहुत नंबर लाएंगे और आपसे कम्पीट करेंगे। तो आपका बनता है भाई कि प्रीवियस ईयर कर लो और उतना ही 5 साल वाला। और एनसीईआरटी के जो भी साइड बुक आप ले सकते हो वो ले लेना, 10% कवर कराएगा। क्लियर है ना। तो ये साइड बुक है, नॉट एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो 70% आपका कवर ही हो रहा है। तो 2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। हाँ, लेकिन अभी मैं 2 नहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जो कि दोनों के लिए है, बेसिक वालों के लिए भी है और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी है। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में लड़ेंगे ही और गारंटी है। क्योंकि पीछे 3-4 साल लगातार आ रखा है, जिससे √3 इरेशनल है ना, √5 इरेशनल है। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लगातार आपको पीछे देखोगे तो 4 to 5 ईयर मिल रहे हैं, फिर 1 साल गैप करके फिर आगे 4 to 5 ईयर, फिर 1 साल गैप करके ऐसे क्वेश्चन आता है। ये पूरा एनालिसिस करके वीडियोस बना रहा हूँ। चलो, ये समझ में आ गया। उसके बाद आपका ना ट्रायंगल से, है ना, आपका एक ट्रायंगल से क्वेश्चन बनता है ना। अब ये सब क्वेश्चन जो है वो अभी नहीं बताऊंगा, ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया आपको मुझे समझाने में। मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेकर आऊँगा या पूरे बुक से मैं एक 15 मिनट का वीडियोज लेकर आऊँगा, जहाँ से पूरे के पूरे मैथ्स में आपको क्वेश्चन बता रहा हूँगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे।
पीछे आ रहे हैं, और उनका एल्गोरिदम ही होता है कि अगर लगातार 4 साल आ गए तो 1 साल नहीं आएंगे, फिर अगले 3 से 4 साल आएंगे, फिर 1 साल नहीं आएंगे। तो एल्गोरिदम पे CBSE काम करता है। आप चाहो तो इस एग्ज़ाम को भी हैक कर सकते हो, समझ रहे हो। तो एग्ज़ाम को हैक करना सो सिंपल है। PYQs देखना है, एल्गोरिदम चेक करना है, क्या पैटर्न है और एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होने वाला है, कैसा एग्ज़ाम होने वाला है, दैट्स इट, एग्ज़ाम इज़ हैक, समझ रहे हो। तो एग्ज़ाम को हैक करना काफ़ी टफ नहीं है, इसलिए बच्चे 1-1 महीने की पढ़ाई करके, 2-2 महीने की पढ़ाई करके एक बेहतर नंबर लेकर आते हैं, और आप भी लेकर आओगे। मैं हूँ ना साथ खड़ा, एक एक चीज़ बताऊँगा, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। जरूर सब्सक्राइब करना, दोस्तों के पास भेजना। भाई एक जेन्युइन चैनल बना दिया हमने, आया, मोटिवेट किया, 2 दिन आप मोटिवेट रहे, और ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर, ठीक है। पूरा मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ो। बेस्ट ऑफ लक।